नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 है। तो साथियों, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, जॉर्ज यूली या फिर ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो वर्ष 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूली थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज यूली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह आपका एंथ्रेसाइट है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया गया है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है पर्यटन मंत्रालय। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। राज्यपाल किसके परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरियाना की खाड़ी निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो मरियाना की खाड़ी जो है आपका ये है प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1968 में, 1982 में, 1976 में या फिर ऑप्शन डी है 1973 में। तो बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका ये है 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1973 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो यह आपका रूस में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस में। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वोल्गा नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है? तो इसका उद्गम जो है वाल्देव पर्वत से होता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्देव पर्वत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो यह आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, चेतन भगत या फिर सुनील गावस्कर है?
तो सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका सुनील गावस्कर हैं। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुनील गावस्कर है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो यह आपका मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो साथियों इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपसे अधिकतम पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो कौन सा मैप है जो किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो यह आपका टोपोग्राफी मैप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोपोग्राफी मैप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो चीन, म्यांमार, भूटान। इसकी सीमा जो है आपका भारत देश के साथ लगती है, लेकिन आपका सेशल्स देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेशल्स है। फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो, दिनार, डॉलर या फिर रुपया? तो क्या है फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम जो है यूरो है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 सदस्य। अल्बानिया की राजधानी कौन सी है? तो अल्बानिया की राजधानी कौन सी है? तो यह आपका तिराना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिराना। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केटी शाह या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, जो कि कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और साथियों अगर आपसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपसे अस्थायी पूछा गया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह आपका अबुल कलाम आजाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में, 1935 में, 1956 या फिर 1923। तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना जो है आपका 1935 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो उपाधियों का अंत जो है आपका अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 18। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह आपका लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व विख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, केरल में, झारखंड में या फिर कर्नाटक में। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व विख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। और साथियों आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो यह है आपका शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। और साथियों विख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अगर आपसे नया नाम पूछा जाए तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्या? महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र में जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर झेलम नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका केरल राज्य की है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य है। कुमकुम धर का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो कुमकुम धर का संबंध जो है किससे है? तो इनका संबंध जो है कथक लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कथक है। और साथियों कथक किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? तो यह आपका ओडिशा का है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। और कथकली पूछा जाए तो कथकली आपका केरल राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी?
तो मेरे प्यारे साथियों, जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई राजा जय सिंह है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, शरावती नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो साथियों यह है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी या फिर विंध्य पर्वत है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है आपका पारसनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसनाथ है। पंडित रविशंकर का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, सरोद या फिर सितार है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सितार वाद्य यंत्र से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। बोलीविया, मद्रास, मदुरई या फिर भुवनेश्वर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में अवस्थित है। महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश है। तो महाकाल मंदिर जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से निजाम सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या फिर मंजीरा नदी। तो निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका मंजीरा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंजीरा नदी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है। तो बजट का उल्लेख किसमें किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या फिर कबड्डी। तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिस है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह आपका अजमेर में स्थित है। और साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह आपका एक मस्जिद है। क्या? मस्जिद है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, पृथ्वीराज चौहान, विक्रम द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों, यह है आपका नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।